अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज काफ़ी अरसे बाद एक न्यू वीडियो जो है वो बन रही है और उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न था, वो ये था कि मुझे एमजी चलाते हुए तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। एमजी एच एस PHEV, और ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 15,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैं एक रिव्यू वीडियो बनाना चाहता था जो कि हम 1.5 साल की इसकी ड्राइव, इसका एक्सपीरियंस, इसकी सर्विस जो हो चुकी हैं कंपनी से, ओवरऑल सारा उसको डिस्कस करें। और उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियां नई मार्केट में आ चुकी हैं इस टाइम, जिसके अंदर नोटिसबली डिपाल SO5 का बहुत नाम चल रहा है। उसके अलावा MG ने अभी रिसेंटली अपनी नेक्स्ट जनरेशन भी लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर सुपर हाइब्रिड और हाइब्रिड प्लस 2 वेरिएंट्स हैं। प्लग इन हाइब्रिड है बेसिकली, और नॉर्मल हाइब्रिड है। तो हम डिस्कस करेंगे कि अभी स्टाइल ये कहाँ फेयर कर रही है, जो फेसलिफ्ट MG है जो मैंने ली थी, और कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो चलें, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 1.5 साल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा इस गाड़ी के साथ। मुझे अभी तक कोई इशू फेस नहीं हुआ है सच। उसके अलावा इसकी 2 से 3 सर्विसेज हो चुकी हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं स्टार्टिंग में बड़ा कंसर्न था कि PHEV है तो इसकी मैं हर 3 महीने बाद या हर 3,000 किलोमीटर पर सर्विस क्यों कराऊं, जो कि मैंने MG सिटी से भी डिस्कस किया था, कुछ एक दो जगह से और डिस्कस किया था। तो उन्होंने कहा कि फेयर एंड स्क्वायर, अगर आप इलेक्ट्रिक पर ज़्यादा चला रहे हैं, और वो हमारा यहाँ से भी पता लग सकता है, उसके अलावा जो ऑयल कंडीशन है जब हम चेक कराने जाते हैं तो उससे भी एक असेसमेंट हो जाती है। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप 6 मंथ्स कर लें इंस्टेड ऑफ 3 मंथ्स, और इंस्टेड ऑफ 3,000 किलोमीटर हम 5,000 किलोमीटर समवेयर अराउंड रख लेते हैं मार्जिन। तो मैंने यही किया। मैंने इसकी 6,000 के आसपास और 6 मंथ्स पे पहली सर्विस कराई थी, 12,000 और 1 साल पे दूसरी कराई थी, और अब मेरा इरादा है तकरीबन उसके ऊपर 6,000 और ऐड हो जाएंगे, और 6 मंथ्स तो मैं फिर इसकी नेक्स्ट सर्विस करा लूँगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं। और सर्विस के जो चार्जेस थे वो भी बड़े नॉमिनल से रहे हैं। मैं होपफुली जो स्क्रीनशॉट्स हैं अपनी सर्विस की वो भी ऐड कर दूँगा यहाँ पे। लेकिन आई थिंक समवेयर अराउंड ईच विज़िट जो था वो मुझे कुछ 16, 17, 18,000 के अराउंड कॉस्ट किया, इंक्लूडिंग द इंजन ऑयल, विच आई थिंक इज़ प्रीटी डिसेंट फॉर दिस कार। उसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस टाइम के अंदर मैं इससे 2 से 3 ट्रिप्स नॉर्थ के भी लगा चुका हूँ, जो कि आई थिंक काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि एक तो लॉन्ग पे और नॉर्थ पे इसकी एवरेज किस तरह की होगी, और सेकेंडली इसकी पावर वगैरह और अंडर पावर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले हम इसकी पावर को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन, क्योंकि मैं इसको बाबूसर टॉप तक लेके गया हूँ, उससे आगे मेरा खैर प्लान उस टाइम नहीं बना, लेकिन नारान खागान, गिटीडास और लुलुसर लेक और फिर बाबूसर टॉप। तो थ्रू आउट दैट ट्रिप कहीं पे मुझे हल्का सा भी फील नहीं हुआ कि गाड़ी ने ज़ोर खाया है या कोई ट्रैक्शन का इशू था या कुछ भी। उसके अलावा एक ट्रिप मेरा और था शोग्रान के ऊपर, और शोग्रान का जो लोग आप लोग गए हैं उनको अंदाज़ा होगा कि केवाई से एक रोड जाती है जो कि काफ़ी स्टीप है, और वो हमारा छोटा सा पैच है शोग्रान का, उस पर भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन की पावर है वो बहुत ज़बरदस्त है। जो ये क्लेम करते हैं टॉर्क और हॉर्स पावर, वो एक्चुअली यू फील इट। सो दैट्स वन थिंग। सो अंडर पावर का तो कहीं कोई मसला नहीं है, बल्कि बड़ी ज़बरदस्त पावर है। आपको इवन स्ट्रेट रोड्स के ऊपर भी जब आपने इसको उठाना होता है गाड़ी को, तो बड़ा इमेंस आपको टॉर्क मिलता। तो एक तो ये चीज़ है। एवरेज की जो बात है वो आई थिंक आप में से जो लोग हाइब्रिड गाड़ियाँ बड़ी रख चुके हैं, मैं उसको निकाल देता हूँ, एक्वा को और प्रियस को, क्योंकि वो सेडान में आती हैं तो उनकी डेफिनेटली एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन जितनी भी SUVs हैं या CUVs हैं जो कि हाइब्रिड हैं, उनकी लॉन्ग के ऊपर एवरेज इतनी अच्छी नहीं होती। ये गाड़ियाँ मोस्टली इंटरसिटी कम्यूट के लिए हैं, तो लॉन्ग पे उस तरह की एवरेज नहीं है। सिमिलर केस इसके साथ हुआ था। और प्लग इन हाइब्रिड थोड़ा हाइब्रिड से भी ज़्यादा मार खा जाती है लॉन्ग पे। तो लॉन्ग पे मुझे जो एवरेज इसकी मिली थी वो आई थिंक मैक्सिमम 11, 12, हद 13 के अराउंड मिली होगी, इससे ऊपर नहीं। और वो डेफिनेटली ज़्यादा हिट होती है जब आप बहुत ज़्यादा हिल स्टेशंस के ऊपर जाते हैं, पहाड़ी एरियाज़ पे जाते हैं जहाँ आपका ज़ोर ज़्यादा लगना है गाड़ी का, वहाँ पर उस तरह की परफॉर्मेंस आपको नहीं देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस तो बहुत बेहतरीन है, फ्यूल एवरेज नहीं मिलेगी उस तरह की। तो बेसिकली ये है कि आपकी जो प्लग इन हाइब्रिड्स हैं दे आर नॉट मेड फॉर लॉन्ग ट्रेवल्स। खैर अब जो नए मॉडल्स आ रहे हैं जिसमें वो लॉन्ग रेंज क्लेम कर रहे हैं कि हज़ार किलोमीटर्स की है, 1200 की है,
उसमें आई अज्यूम इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। वो डेफिनेटली लॉन्ग रेंज के लिए बेहतर एवरेज भी देंगी, और उनकी जो रेंज टेस्ट है वो भी ये लोग कर चुके हैं। उसमें दिपाल है SO5, उसमें चेरी की टिगो हैं जो PHEV है, उसमें जेको J7 है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। सिमिलरली जो MG की न्यू जनरेशन है वो भी क्लेम कर रहे हैं ये कि 1000 के अराउंड कुछ उसमें होगा। तो आई थिंक जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, एक तो ये है कि इसका टैंक छोटा है, इसका 37 लीटर्स का टैंक है कंपेयर टू बाकी जो गाड़ियां हैं उनका 50 लीटर्स 55 लीटर्स तक भी टैंक हैं, फ्यूल टैंक। तो वहाँ से भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है ऑब्वियसली। तो वो जो लॉन्ग रेंज की क्लेम की बात है उसमें फ्यूल भी ऐड हो रहा है, यही नहीं है कि वो EV पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, फ्यूल इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तकरीबन आपका 10-15 लीटर एडिशनल फ्यूल भी है उस रेंज में, बट नेवरदलेस उसकी आई थिंक ऑप्टिमाइजेशंस भी बेहतर होंगी इस गाड़ी से। सेकेंडली अगर थोड़ा सा मैं कंपेयर करूँ इस जनरेशन को, जो न्यू जनरेशन MG आई है उसके साथ, तो ऑब्वियसली प्राइस फैक्टर भी एक है। तकरीबन आई थिंक कोई 5-6 लाख का फ़र्क है ओवरऑल प्राइस में। उसमें आपको उसमें साइज़ बड़ा मिलेगा, उसमें आपको EV रेंज ज़्यादा मिलेगी, और उसके अलावा आई थिंक उसका 1-2 चीज़ें और हैं। पावर फिगर्स आई थिंक सिमिलर हैं दोनों गाड़ियों के, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। एक एयरबैग शायद उसमें ज़्यादा है। सेकेंडली जो चीज़ मैं नोटिस कर रहा था कि शायद वेंटिलेटेड सीट्स उसमें भी नहीं हैं, इसमें भी नहीं है, हीटेड है। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में ख़ासकर लाहौर, पंजाब वगैरह एरियाज़ में, इवन इस्लामाबाद साइड पे रहते हैं, या इवन सिंध पे, कराची में, तो आपको 8-9 महीने तो बड़ी सख्त गर्मी है। तो आपको हीटेड के अलावा वेंटिलेटेड सीट्स भी चाहिए होती हैं, तो आई थिंक वो नहीं है। सेकेंडली एक चीज़ मैंने नोटिस की थी वो ये थी कि एम्बियंट लाइट्स इस जनरेशन में हैं, उसमें प्रॉबली आई डिडंट सी किसी रिव्यू के अंदर कि एम्बियंट लाइट्स का जिक्र किया गया हो, तो आई थिंक वो रिमूव कर दी हैं। सिमिलरली इसके डोर के साइड पे, बाहर वाली साइड पे पर्डल लाइट्स आती हैं, वो भी आई थिंक नहीं है उसमें। तो थोड़े बहुत फीचर्स हैं, गिमिकी कह लें या क्वालिटी ऑफ लाइफ कह लें, वो मिसिंग है। अदरवाइज़ ज़ाहिर सी बात है वो नेक्स्ट जनरेशन है, तो इट्स सिग्निफिकेंटली बेटर कार दैन दिस। और उसके अंदर आई थिंक 540 कैमरा भी है, इसके अंदर 360 कैमरा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपके साथ अपना 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, मैं आपको बता सकूं कि अभी मैं इस गाड़ी के बारे में कैसा फ़ील कर रहा हूं। मुझे अभी तक कोई नीड या नेसेसिटी फ़ील नहीं हो रही कि मैं अपग्रेड करूं। उसकी रीज़न ये है कि मुझे प्लग इन हाइब्रिड वाला सारा जो है इसका यूटिलिटी वो मिल रही है। मेरा डेली कम्यूट जो है वो अंडर 50 किलोमीटर्स है, तो मुझे बहुत कम पेट्रोल यूज़ करना पड़ता है। मोस्टली EV पे ही चार्ज करता हूँ इसको, और EV पे चलाता हूँ। और सेकेंडली पावर के मामले में, गाड़ी के कंफर्ट के मामले में, गाड़ी के फ़ीचर्स के मामले में कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ मुझे नहीं फ़ील हो रही कि मैं अगर अपग्रेड करता हूँ और 15-20-30 लाख रुपए ऊपर लगाता हूँ तो मुझे शायद बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। तो इन रीज़न्स की वजह से आई विल प्रॉब्ली स्टिक अराउंड विद दिस कार फॉर अ फ्यू ईयर्स। आई विल मैक्सिमाइज़ माई यूटिलिटी फॉर द EV जो मैंने PHEV के लिए परचेज़ किया था। अभी तक इसकी बैटरी भी बिल्कुल बेहतरीन जा रही है, मुझे वही रेंज मिल रही है। बल्कि रेंज के बारे में मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली लोग क्लेम करते हैं कि 45 से 50 मिलती है रेंज, लेकिन अगर आप प्यार से चलाएं, एहतियात से, लाइट फुट से चलाएं, और आपका मोस्टली अगर ट्रैवल फ़र्ज़ करें रिंग रोड की तरह की सड़कों पर है, तो मैंने अप टू 65 किलोमीटर्स भी निकाली है, और मैं मोस्टली निकाल लेता हूँ इस तरह के रूट्स के ऊपर। तो आप इसको बहुत खींचे नहीं, अगर आपने एवरेज निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं, अगर आपको पावर चाहिए तो ये आपको पावर देगी। तो इट्स मोस्टली अबाउट आपका ड्राइविंग स्टाइल और ड्राइविंग हैबिट्स। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं बताना चाह रहा था, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। होप आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा इस गाड़ी के बारे में, और नेक्स्ट गाड़ियों के बारे में थोड़ा सा आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस मिला होगा। तो इंशाल्लाह आई विल कीप मेकिंग मोर वीडियोज़ एज़ वी मूव फॉरवर्ड। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कंपैरेटिव वीडियोज़ भी बनाई जाएँ। अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलरली दिस कार या नई गाड़ियों के मामले में, तो आप लोग कमेंट करें, एंड आई विल होपफुली ट्राई टू मेक दोज वीडियोज़ एज़ वेल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।